हाय। कभी कभी हम सबको अच्छे और बुरे सपने आते हैं। अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के बारे में सोचते सोचते हम कब उन घटनाओं के वजूद को अपने जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मैंने एक बुक में एक रियल स्टोरी पढ़ा था। उस स्टोरी में दो ऐसे पक्ष का एहसास हुआ मुझे उस स्टोरी को पढ़ के, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उस एहसास को आपसे भी साझा किया जाए। दोस्तों, आज मैं उस सपने वाली स्टोरी के दोनों पक्षों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोनों पक्ष को एक वीडियो में नहीं रख सकते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं। मैंने पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। कहानी लेखक की जुबानी आपको बताने जा रहा हूं। किताब में लेखक ने 2 अलग अलग सपने का जिक्र किया है। अभी एक सपने को बताने जा रहा हूँ, दूसरे सपने में अगले रविवार का वीडियो आएगा। तो पहला सपना लेखक की जुबानी इस प्रकार है। एक दिन मैं भरपूर नींद में था, सपनों की दुनिया में खो गया। जैसे मैं 65 साल का या मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुका हूँ, सर के बाल भी कम हो गए हैं, जो कुछ बचे हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं, मुंह पर हालातों की झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, दाढ़ी भी बढ़ गई है, दाढ़ी के बाल भी बढ़ गए हैं। ऐसे कमज़ोर शरीर के साथ मैं अपने घर में बैठा था। ये लेखक बोल रहा है, ये उस बुक में ऐसी कहानी लिखी हुई। घर भी कैसा, जैसे किसी स्लम में एक छोटा सा कमरा हो। कमरे के एक कोने में रस्सी की चारपाई थी। चारपाई के सामने की ओर मैं बैठा था। चारपाई पर बीमार बीवी सो रही थी। डॉक्टर ने उसे ठीक करने के लिए बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऐसा कहा था। सर्जरी के लिए ढेर सारे रुपए लगने वाले थे। कहाँ से आएंगे? पैसे तो बहुत कमाए, ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए, लेकिन कुछ ठीक से प्लानिंग नहीं किया। कमाई के कुछ पैसे रखे भी थे, 1, 2, 3 करने के, वो भी उठ गए। नसीब ऐसा पलटा कि एक सुंदर सा फ्लैट था, उसको भी बेचना पड़ा। जहाँ बैठा था वहीं एक फाइल पड़ी थी जिसमें ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों के कोटेशंस थे, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थे। फाइल के ऊपर के हिस्से में चैरिटेबल ट्रस्ट के 2 पेजेस थे। उसमें उनके नाम की बताई गई चैरिटी के एप्लीकेशन की गठरी थी। साथ ही बेटे की बीवी ने आधा कप चाय बनाई थी, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। चारपाई पर सो रही बीवी बोली, अरे बूढ़े, ऐसे ही बैठे रहोगे तो ऑपरेशन हो चुका। मैंने कहा, शुभ शुभ बोल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं अभी चैरिटेबल ट्रस्ट में ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन देने जाता हूँ। बस से जाना है तो उसके लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, इसीलिए बैठा हूँ। फिर मैंने धीरे से बेटे की बीवी से कहा, बेटी, बस भाड़े के लिए कुछ रुपए मिल जाते तो चैरिटेबल ट्रस्ट में ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन दे आता। यहाँ से चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस बहुत दूर है। बहू का क्रोध और ताना शुरू हो गया। बहू ने बोला, बस आप सबके लिए पैसा खर्च करना ही उनके नसीब में लिखा है। पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करें और आपको बिना काम के बैठे रहना है, भाड़े में पैसे खर्च करने हैं। यह कटु वचन सुनने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया और चल कर ही पैदल ट्रस्ट के ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया। थका हारा जब घर आया, घर का दरवाज़ा बंद था और अंदर से बहू की आवाज़ आ रही थी कि बस बहन जी, एक आपकी ही कमी थी, आप ही जले में घी डालने आ गई। आप सबसे मैं और आपके भाई थक चुके हैं। आप सबकी बीमारियां मुझे लग गई हैं। इससे तो बेहतर है कि भगवान हमें मौत दे दे। मेरी एक ही बेटी थी, उसे ससुराल में खुशियाँ नहीं मिली। उसकी भाभी उसे यह सब सुना रही थी। मैंने बाहर से सब सुना।
दरवाज़ा खोला, अंदर गया। रोते रोते बेटी ने पैर छुए, बोली, बाबूजी ससुराल में मैं बहुत ही दुखी हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब तो दुख या सुख आपके साथ ही रहूँगी। ज़बरदस्ती भेजोगे तो आत्महत्या कर लूँगी, पर ससुराल नहीं जाऊँगी। यह सुनकर सांत्वना देते हुए मैं बोला, बेटी शांत हो जाओ, ऐसा मत बोलो। मैं सोच की उलझनों में डूबा था कि सब क्या हो रहा है। मन में अपने ही मन मैं ईश्वर से कहता था कि हे ईश्वर, इस ढलती उम्र में इतना सारा दुख क्यों दे रहे हो। इतने में मेरी बीवी की आवाज़ आई। उसने मेरी चादर खींची और ऊंची आवाज़ में बोली, अजी सुनते हो, उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या। तभी मेरी आंख खुली, सपना टूट गया। मेरी बीवी एसी का बटन बंद करके मेरे पास बैठी हुई। तो मैंने कहा, पगली इतनी देर से क्यों उठाया, थोड़ा पहले उठाना चाहिए था ना। मैं आंखों को उंगलियों से सहलाता हुआ खड़ा हुआ, बीवी को पूरे सपने के बारे में बताया। फिर उससे बोला, क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा भयानक सपना ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखाया। बीवी भी चिंताग्रस्त हो गई और आश्वासन देते हुए बोली, ऐसा दिन ना आए इसके लिए आज ही कुछ सोचा जाए। दोस्तों, इस स्टोरी का दूसरा पक्ष अगले वीडियो में अगले रविवार को आएगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें कि ये एक पक्ष था और एक और पक्ष है, उसको भी ज़रूर देखें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि लेखक की बीवी की तरह आप भी आज ही कुछ सोचें, आज ही कुछ सोचें। ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा।